हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम पॉपुलेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि इंडिया का रूरल पॉपुलेशन दैट मीन्स विलेज में रहने वाली पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन दैट मीन्स सिटी में रहने वाली पॉपुलेशन कितनी है और उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है। Number of people living in rural areas and the number of people living in urban areas constitute the proportion of rural and urban population. The rural urban population is influenced by various factors like extent of employment, education, health, social life, quality of life, economic returns, occupation, etc. रूरल अर्बन पॉपुलेशन डिपेंड करती है कि ये फैक्टर्स जो हैं उनकी फैसिलिटीज़ कैसी है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसी है, सोशल लाइफ कैसा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, वो डिपेंड करता है। नाउ द टेबल शोइंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में रूरल अर्बन पॉपुलेशन कितनी है ये टेबल से आप देख सकते हो। एंड वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं, ये सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से लिए गए हैं। 1901 में रूरल पॉपुलेशन 21.2 करोड़ थी एंड अर्बन पॉपुलेशन 2.6 करोड़ थी। मीन्स विलेज में रहने वाले लोग ज़्यादा थे। 89% लोग, अगर परसेंटेज में देखें तो 89% लोग विलेज में रहते थे एंड 10.9% लोग सिटीज़ में रहते थे। हमारा टोटल पॉपुलेशन 23.8 करोड़ था। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होते होते आप देखिए अर्बन का परसेंटेज इंक्रीज होता गया है। पहले 10.9, देन 17.2, देन 23.28 एंड 32%। रूरल में रहने वाला जो परसेंटेज है वो रिड्यूस होता गया है एंड अर्बन में रहने वाला जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता गया है। सिटी में रहना ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एंटरटेनमेंट के जो मीडियम्स हैं वो ज़्यादा है। सो ये देखिए रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन का ये ग्राफ बना हुआ है। ऑन द एक्स एक्सिस ईयर लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है एंड ऑन द वाई एक्सिस पॉपुलेशन ली हुई है इन करोड़। सो यहाँ पर आप ग्राफ में देखेंगे तो ये जो डार्क ग्राफ बना हुआ है, डार्क बार बना हुआ है, ये अर्बन है, अर्बन पॉपुलेशन है, और जो स्क्वायर बना हुआ है ये रूरल पॉपुलेशन। और यही सेम एनालिसिस एंड कंक्लूजन में भी दिया हुआ है। In recent years, the urban population out of the total population is consistently rising. The problems of dirt and squalor arise due to increase in hutments. Administration will prove to be a failure in providing basic services like electricity, transport, water, etc. due to lack of infrastructure facilities. Now point समझो, अर्बन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। लोग क्या करते हैं, अपने गांव में से, अपने विलेज में से सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। सो सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। अब उन्हें रहने के लिए यहाँ पर कोई घर और बिजनेस तो है नहीं, वो जॉब ढूंढने आते हैं, तो वो कहीं पर भी रह रहते हैं। कई बार फुटपाथ पे रहना पड़ता है, उन्हें झुप्पड़पट्टी में रहना पड़ता है, या जहाँ पर भी उन्हें कम से कम रेट में सस्ते से सस्ता रूम मिल जाता है, हाउस मिल जाता है, तो वो रहते हैं। सो उसकी वजह से जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे सामने पूरा नहीं है, शॉर्टेज है। सो फाइनली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो म्यूनसिपैलिटी है, वो क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। आप हमेशा देखोगे वाटर की शॉर्टेज होगी,
ट्रांसपोर्टेशन में ऑलवेज ट्रैफिक का आपको प्रॉब्लम रहेगा, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट पॉपुलेशन अराइज, सोशल लेवल्स विल ऑकर इन द फॉर्म ऑफ क्राइम, थेफ्ट, लूट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर अगर उन्हें जॉब्स नहीं मिलते तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज रूरल पॉपुलेशन फॉल। जो विलेज में रहने वाली पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? देखिए, in 1901 the rural population was 21.2 crores, which is 89%, which was 83 crores in and 68% in 11। अब आप इन परसेंटेज को देखो, पहले 89 था, देन 68% हो गया, but there has been a registered fall in the percentage of rural population. This is because of lack of employment। वहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलते हैं, तभी तो वो अपने विलेज में से शिफ्ट होकर सिटी में आ जाते हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड स्प्रेड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में करके आए हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते हैं। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। There are large scale employment opportunities in urban areas leading to migration of people from rural to urban। अब large scale employment opportunities होती हैं सिटी में, सो ये क्या करते हैं, सब माइग्रेट होकर विलेज में से सिटी में आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, सिटी की लाइफ से अट्रैक्ट होते हैं, उनकी इनकम से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि विलेज में इन्हें बहुत ही कम वेजेस पर काम करना पड़ता है और सिटी में बहुत अच्छे वेजेस मिल जाते हैं। थर्ड, रीजन फॉर राइज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन क्यों राइज हो रहा है? अब ये पॉइंट तो हम ऊपर कवर कर आए हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फिजिकल फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज लाइक electricity, schools, college, theaters, housing, good roads, transportation, communication facilities, cultural and entertainment activities, facilities for good medical treatment, etc. Now ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास विलेज में भी बहुत सारा पैसा है, लैंड है, ज़मींदार हैं, लेकिन फिर भी वो सिटी की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि सिटी में इन्हें इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिल रही है, अच्छे स्कूल कॉलेज मिल रहे हैं, थिएटर्स हैं, मॉल्स हैं, गुड रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ यहाँ पर बेस्ट हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जो मोटिवेट करते हैं विलेज में रहने वाले को, रूरल एरिया में रहने वाले को अर्बन एरिया में माइग्रेट होने के लिए। Many people have migrated from rural to urban areas because of abolition of zamindari system and control of money lenders on business। कई बार गांव में या विलेज में एक कंट्रोल होता है ज़मींदार का या मनी लेंडर्स का, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अपना विलेज छोड़कर सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन वेरियस कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारा जो रैपिड इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, उसके रीजंस बताने हैं, हमें कॉजेज बताने हैं। देयर आर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। किसी भी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पर ये 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एक है बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज द कॉज ऑफ increase in population. In other words, it can be said that high birth rate and low death rate has led to population increase. हमारा बर्थ रेट जो है ना वो हाई हो गया है और जो डेथ रेट है ना वो लो है। डेथ रेट लो क्यों हुआ है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं, इसकी वजह से डेथ रेट लो हो गया है।
सो बर्थ रेट हाई होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। मीनिंग ऑफ बर्थ रेट। द बर्थ रेट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर। एक साल में 1000 पॉपुलेशन पर कितने बर्थ हो रहे हैं उसे बर्थ रेट कहा जाता है। सो बर्थ रेट is equals to the number of live births during a given year divided by total population into 1000। 1000 population पर जितने birth होते हैं that is called birth rate। Birth rate is not depicted as percentage but for every 1000 people how much is the addition is taking place is shown। ये परसेंटेज में नहीं दिखाया जाता बट ये थाउजेंड्स पर दिखाया जाता है। On the basis of birth rate, the increase in the population is known and the data on birth rate helps in deciding the population policy। अब हमारा बर्थ रेट कैसा था? 1951 में 39.9 एंड 2011 में 21.8। हमारा बर्थ रेट जो है अभी कम है बट फिर भी पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है। ये वंस अगेन ये डेटा कहाँ से आ रहा है? सो सेंसस ऑफ इंडिया, जेन्युइन डेटा, ऑथेंटिकेटेड डेटा है ये। In 1951, the extent of birth rate in India was 39, which decreased to 21. That means 18 का difference है अभी भी। In 11, which shows a slow reduction in the birth rate. The main reason for this are low level of education, preference for male child, low income levels, etc. अब ये बर्थ रेट का रीज़न क्या है? लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को फीमेल चाइल्ड होता है वो फिर भी एक प्रेफरेंस होता है मेल चाइल्ड के लिए, जिसकी वजह से बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज़ करो किसी को पहली एक बेटी हुई, फिर उन्हें सेकंड बेटा चाहिए लेकिन सेकंड भी बेटी हो गई, फिर वो सोचेंगे एक बेटा तो होना ही चाहिए, फिर तीसरी भी बेटी हो गई, तो ऐसे करके बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि लोगों में मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस होता है। नाउ हम समझेंगे मीनिंग ऑफ डेथ रेट। The death rate depicts the number of people who die per every 1000 people during a given year। किसी भी विलेज में, सिटी में 1000 पीपल पर कितने डेथ हो रहे हैं। अगर आज 1000 है तो आज के एक साल बाद उन 1000 में से कितनी डेथ्स हो गई, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। नंबर ऑफ पीपल वो डाई इन अ गिवन ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। The increase in population can be understood from the death rate. The reduction in the total population in a particular manner can be understood by measuring the total number of deaths in a year। देखिए डेथ्स कितने हो रहे हैं। सपोज कीजिए आज 1000 पीपल है किसी एरिया में और ड्यूरिंग द एंटायर ईयर 50 न्यू बोर्न हुए, मीन्स 1050 होंगे, बर्थ रेट 50 हो गया। लेकिन जो 1000 थे उसमें से 20 डेथ भी हो गए, सो डेथ 20 हो रहे हैं, बर्थ 50 हो रहे हैं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। द एक्सटेंट ऑफ डेथ रेट इन इंडिया, डेथ पर 1000 पर्सन 1951 27.4 एंड नाउ इन 11 दैट इज 7.1। देखिए कितना सारा रिडक्शन आया है, आधे से भी कम हो गया हमारा डेथ रेट। जहां 51 में 1000 में से 27 पीपल की डेथ होती थी, अब 1000 में से सिर्फ 7 का डेथ हो रहा है। एंड वंस अगेन ये इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, ये सेंसस ऑफ इंडिया के रियल नंबर्स हैं। सो एनालिसिस करेंगे, सेम यहाँ पर दिया हुआ है
कि बर्थ रेट तो रिड्यूस हुआ ही है बट डेथ रेट उससे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है. द फॉल इन डेथ रेट इज मच हायरर, अंडरलाइन कर दीजिए, मच हायरर देन द फॉल इन बर्थ रेट. जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से ज़्यादा कम हो गया है. द मेन कॉजेज आर कंट्रोल ऑफ हैबिट्स, improvement in quality of life, nutritious food, increase and improvement in medical services, spread of education, improvement in medical science and research in the field of surgery, control of infectious disease, etc. हमारा बर्थ रेट तो रिड्यूस हुआ है, डेथ रेट उससे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है. डेथ रेट क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो गया है. फूड बहुत अच्छा है हमारा, मेडिकल सर्विसेज इम्प्रूव हो गई, एजुकेशन इम्प्रूव हुआ, मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इम्प्रूव हुए. जो इन्फेक्टेड डिजीज़ थे वो अब कंट्रोल में हैं, जैसे मलेरिया थी या स्वाइन फ्लू था. ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कंट्रोल में हैं. सो डेथ रेट हमारा ज़्यादा रिड्यूस हो गया है. सो स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 10 से कंटिन्यू करेंगे.